नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। और आज हम बात करेंगे कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन की एग्ज़ाम अब पार करना 2 स्टेज या 3 स्टेज में हो गई है RSSB द्वारा भी। RSSB की एक तो 10+2 की CET और एक ग्रेजुएशन की CET। दोनों CET 1 अक्टूबर के लास्ट मंथ में होने वाली है, 1 दिसंबर के फर्स्ट मंथ में होने वाली है। दोनों CET में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, आलोक राज्य के द्वारा। 1/3 नेगेटिव रहेगी और दोनों का 40% मिनिमम क्वालिफाइंग है। जो भी आज के समय में RSSB द्वारा जो पेपर आ रहे हैं, पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग पेपर देख रहे हैं, तो काफ़ी टेढ़ी खीर हो गई है। इसके लिए अपन को RS के प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। RS के प्री के सिलेबस में पूरा जैसे RSSB ने बनाया है CET का सिलेबस, वो एक RS प्री के अकॉर्डिंग बनाया है। उसमें राजस्थान की पॉलिटी भी है, राजस्थान की ज्योग्राफी भी है, भारत की ज्योग्राफी भी है, राजस्थान का पूरा ज्योग्राफी का या राजस्थान की पूरी जो जीके उसी में पर्टिकुलेट कर दिया है या उसमें इंक्लूड कर दिया है। इसी प्रकार करंट अफेयर्स से, साइंस टेक से, एनवायरमेंटल से, फिर इसी में मैथमेटिक्स का पोर्शन और हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का, तो अच्छा काफी रोल है। तो आप CET को, दोनों CET को एक RS प्री के अकॉर्डिंग लेके चलो। RS प्री का पेपर 29 नवंबर 2026 को होने वाला है। तो आप दोनों CET की तैयारी एक RS प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग करो, ताकि अपना दोनों CET क्लियर हो जाए। दोनों CET में अभी समय है आपके पास में, लगभग समय आपको दिख रहा होगा 5 से 6 महीने दोनों CET में है। तो काफी एनफ टाइम है, 180 डेज है, तो काफी अच्छा टाइमिंग भी है। और आप पूरी सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से लेके चलोगे तो आराम से CET क्लियर हो जाएगी। और CET के बिना अब राजस्थान में एग्जाम देना, कोई किसी भी एग्जाम में आप बैठ ही नहीं सकते बिना CET के बिना, क्योंकि राजस्थान पुलिस उसी में आ रही है, LDC अपनी उसी में आ रही है, ग्राम सेवक उसी में आ रहा है, पटवारी उसी में आ रही है, फॉरेस्टर एग्जाम उसी में आ रहा है। तो आपको CET को मजबूत करके चलना है और 2027 में एक नौकरी प्राप्त करनी है। इसके लिए आपको तैयारी करके चलना पड़ेगा। साथियों, एक सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से उठाना पड़ेगा। आपको बेसिक सिटी उठाना पड़ेगा, उसके साथ में आपको NCERT बेस भी लेके चलना पड़ेगा। NCERT की लाइन टू लाइन रीडिंग लगा लो, उसके बाद में बढ़िया सोर्स लो, किसी भी कोचिंग के एक अच्छा सोर्स लो। अपने कपिल जी सर भी अच्छी, बूस्टर एकेडमी वाले कपिल जी सर भी अच्छा कंटेंट देते हैं। सिरेमिक वाले विकास गुप्ता जी भी बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं इस टाइम पे, और स्प्रिंग बोर्ड का भी अच्छा कंटेंट आ रहा है। तो आप इन नोट्सों को फॉलो भी कर सकते हैं। साथ में अपने खुद के नोट्स बनाओ और बार बार उनका रीडिंग करो। और जैसे ही एग्जाम आए उसका आपके पास में शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट से आपकी सब्जेक्ट क्लियर होती जाएगी। और बेसिक सिटी आपको पता ही है, NCERT से आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में आपको बराबर रिवीजन करना पड़ेगा। साइंस और जीके को और इन सब्जेक्टों को तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और दिशा की बुक आती है, दिशा की बुक में से आप PYQ निकालो, सभी सब्जेक्टों के PYQ निकालो, बार बार PYQ निकालो, बार बार रिवीजन करो। और बोर्ड के पिछले 2025-26 में जितने पेपर हुए हैं उनके PYQ निकाल कर देखो, क्योंकि आज जो RSSB और RPSC पूछ रहा है वो खतन निष्कर्ष पे जा रहा है। तो खतन निष्कर्ष का मतलब है कि आपको क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस होना जरूरी है। जब तक एनालिसिस होगा तभी ही आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और हर एग्जाम में 1/3 नेगेटिव हो चुका है RSSB प्लस RPSC में। और RPSC का आप पिछले पेपर देख ही चुके होंगे, SI का पेपर, SI टेलीकॉम का पेपर, और अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है, उसमें भी अच्छी तरीके से RPSC ने पूरा बढ़िया दमखम लगाया अपने पेपर में पूछने के लिए। तो साथियों, अब वो समय नहीं रहा है कि वन लाइनर से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे और आप कर दोगे, वो समय नहीं है। आज 40% लाना भी नामुमकिन हो गया है। तो RPSC अपने रुझान को मोड़ रही है और क्वेश्चन के पूछने के तरीके को एक बढ़िया प्रोफेसर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
इसमें प्रोफेसर ये अपनी क्वेश्चन बना रहे हैं। और हाल ही में जितने भी ज्योग्राफिकल में कोई करंट अफेयर जुड़ा हुआ है तो ज्योग्राफी से जोड़ रहा है वो, और साइंस टेक से जोड़ रहा है। साइंस में कोई करंट अफेयर, साइंस टेक से कोई करंट अफेयर्स बन रहा है तो साइंस टेक को जोड़ रहा है। साइंस से कोई अभी हाल ही में घटना हुई है या किसी कोई दवाई हुई, कोई वैक्सीन हुई, जैसे मोदी जी आए थे अपने एचपीवी वैक्सीन का उद्घाटन किए थे, तो एचपीवी वैक्सीन के बारे में भी अब उठा सकता है, यानी कि बेसिक सिटी भी ले सकता है ये। तो इसलिए साथियों काफी अच्छी चीजें देखना जरूरी है। आपको बेसिक सिटी से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, तभी चीजें कुछ समझ में आएगी। इसलिए अपने कंटेंट को अच्छी तरीके से बनाओ, बार बार रिवीजन करो। सीईटी की एग्जाम दे दी गई है बोर्ड के द्वारा। सीईटी 10+2 23 से लेकर 25 अक्टूबर तक प्रस्तावित कर दी है, और उसी प्रकार दिसंबर के फर्स्ट वीक में ग्रेजुएशन की कर दी गई है। आलोक राज्य के द्वारा एग्जाम फिक्स है, और ये डेट फिक्स मान के चलो। अभी सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका सिलेबस देख लो। सिलेबस पुरानी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा, उसमें कोई नाम मात्र का चेंज किया जाएगा। तो इसलिए आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी ही सीईटी के सिलेबस को कवर करते जाओ। आप मेरा कहना माने तो आप आरएस प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो, आपका सीईटी बिल्कुल सरल हो जाएगा। और सीईटी में आप मैथमेटिक्स को भी अच्छी तरीके से देखो, साइंस को भी अच्छी तरीके से देखो, मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी भी देखो। तो साथियों आपको बार बार देखना पड़ेगा, इसलिए आपको इन कंटेंट को और मैंने जो कोचिंग के नाम बताए हैं उनके कंटेंट को या नोट्स को अच्छी तरीके से देखो और इनको बार बार रिवाइज करो। और यूट्यूब पर इनकी अच्छी क्लासेस भी है। तो साथियों अगले पार्ट में नेक्स्ट सेशन में अपन अलग चीज लेके आएंगे और स्ट्रेटजी लेके आएंगे कि किन प्रकार अपन पेपर को सोल्व करेंगे, और पीवाईक्यू आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार आरएसएस भी पीवाईक्यू पूछ रहा है। तो पीवाईक्यू है, इनके पीवाईक्यू अपन सॉल्यूशन करवा देंगे उनमें से, और आपको बता दिया जाएगा शॉर्ट में। धन्यवाद साथियों, अपने चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। और एजुकेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहो और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में बता देना, और आगे क्या करना है आप भी अपनी स्ट्रेटजी जरूर बताना कि आगे आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। यदि कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा जरूर करना। गुड नाइट सर।